तो हम ये बता रहे थे कि इसके अगर हम लोग आखिरी 4 को ले लें तो अपना काम बन जाएगा। ठीक है, एक तो आ गया यहाँ पे हमारा MABCD, एक MABAB, एक MABBC और आखिरी MABCD। ठीक है, ये अब इसमें हम लोग कितने हमारे पास ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं, 2 2 2 2। ठीक है, तो ये हमारा केस हो गया, केस ऑफ GI एंड केस ऑफ स्क्वायर प्लेनर एंड केस ऑफ टेट्राहेड्रल। ठीक है, इन दोनों टेबल्स तुम्हारा सब काम हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं द बॉटलनेक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, अब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में भी बहुत सारे केसेस आते हैं। ठीक है, तो इसको थोड़ा गौर से सुनना। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में एक तो तुम लोग सोच ही सकते हो कि अगर सिर्फ मोनोडेंटेड लिगैंड से ही केसेस बनाने लग गए तो हमारे पास बहुत सारे केस आएगा। ठीक है, और उसके ऊपर से उसमें कितने सिस बनते हैं, कितने ट्रांस बनते हैं, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के केस में जब तुम्हारे पास क्वेश्चन तुम देखोगे तो तुम्हारे पास कुछ क्वेश्चन इस टाइप का आता है कि व्हाट आर द टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स अ पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स हैज। जैसे अगर हम लोग Ma4B2 की बात करें तो Ma4B2 कितना कॉम्प्लेक्स बना रहा है। ठीक है, या फिर इसमें जो सिस फॉर्म है वो ऑप्टिकली एक्टिव है या ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ठीक है, इसका जो ट्रांस फॉर्म है ये ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन इसमें आते हैं। तो चलो हम लोग यहाँ पे एक बार इसको सीख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग टेबल बना लेते हैं। ये हम लोग अभी सिर्फ मोनोडेंटेड लिगैंड के लिए कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे Ma6। ठीक है, सबसे पहला कॉम्प्लेक्स तो यही बनेगा, Ma6 कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए। दूसरा Ma5B, ये 6 था तो इसको 5 किया और एक B को इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, अब इस 5 को 4 करेंगे, Ma4B2 एक केस बन सकता है या फिर Ma4BC दूसरा केस बन सकता है। ठीक है, फिर फिर इस 4 को एक और कम करेंगे, Ma3B3। ठीक है, इस 3 से फिर हम लोग और केसेस बना सकते हैं, Ma3B2C, फिर Ma3BCD, फिर इस 3 को फिर कम करेंगे, Ma2B2C2, Ma2B2CD, Ma2BCDE एंड लास्ट MABCDEF। ठीक है, अब इसको काउंट कर लेते हैं कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 है। तो तुम्हारा काम सही चल रहा है। मोनोडेंटेड लिगैंड के केस में, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के केस में 11 कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं। ठीक है, तो इसको तुम लोग ध्यान में रखना। ठीक है, अगर तुम यहाँ पे जैसे कभी कभी क्या होता है ना कि हम लोग लिख लेते हैं इसको, जैसे हम लिख लेते थे। ठीक है, तो कभी कभी कोई हो जाता है कि कोई छूट जाए, जनरली ये वाला छूट जाता था, Ma3BCD ये वाला कभी कभी मेरे से छूट जाता था। ठीक है, तो हम इसको टोटल काउंट करते तो मेरे पास 10 आता था, तो हम इसको ऐसे याद कर लेते कि टोटल 11 आना चाहिए। ठीक है, तो उसके बाद फिर से सबको चेकआउट करते थे और यहाँ पे फिर आता था तो उसको करेक्ट कर लेते थे। ठीक है, अब इसमें इसके आगे देखो, अब क्योंकि ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है तो ये GI भी शो कर सकता है और OI मतलब ऑप्टिकल आइसोमरिज्म भी शो कर सकता है। तो सबसे पहले GI की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पे GI की बात करें तो यहाँ पे ये 0 0 2 2 2 3 4 5 6 9 15। ठीक है, ये टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है जो ये पर्टिकुलर टाइप के कंपाउंड शो करते हैं। ठीक है, 00 222 3 4 5 6 9 15। ठीक है, इसको एज इट इज याद रखना, 00 222 3 4 5 6 9 15। ठीक है, अब तुमसे ये भी पूछा जाता है कि ये कितने सिस आइसोमर शो कर रहे हैं या कितने ट्रांस आइसोमर शो कर रहे हैं। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे ये 0 GI शो कर रहा है तो इसीलिए यहाँ पे ये ना ही सिस शो करेगा ना ही ट्रांस शो करेगा। सेम गोज फॉर दिस। अब यहाँ पे ये 2 आइसोमर शो कर रहा है तो सिर्फ एक काम करो,
नंबर ऑफ सिस तुम याद रखो, ठीक है। तुम अगर नंबर ऑफ सिस याद रखोगे तो नंबर ऑफ ट्रांस याद रखना आसान हो जाएगा, ठीक है। तो अगर तुम यहाँ पे जीआई को के नंबर्स को गौर से देखोगे 00 222 3 4 5 6 9 15, तो तुमको यहाँ पे दो नंबर दिखेगा जो सबसे यूनिक नंबर है 69, ठीक है। 69 को सर्कल कर लो और इसके आगे लिख लो 2 सिस 6 सिस, ठीक है। 69 नंबर तुमको याद रहेगा ही रहेगा, ठीक है। उसके सामने 2 सिस 6 सिस, ठीक है। और रिमेनिंग जितने भी है सबके पास 1 सिस है, ठीक है। और क्योंकि यहाँ पे 15 आइसोमर्स है और सारे के सारे डिफरेंट है तो इसलिए सिस ट्रांस डिफाइंड नहीं हो सकता, ठीक है। तुमको दिख रहा है, तुमने ये लिखा 00 222 3 4 5 6 9 15, तुमने नंबर देखा 69, 69 के आगे लिख दिया 26, ठीक है। 2 सिस 6 सिस, ठीक है। और रिमेनिंग सबके पास कितने हैं? 1 सिस। अब इसमें तुम एक बहुत, अब यहाँ पे तुम्हारे पास क्योंकि 1 सिस आ गया तो तुम्हारे पास ट्रांस कितने हैं तुम आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारे पास एक ट्रांस बनेगा, यहाँ पे भी एक ट्रांस बनेगा, यहाँ पे भी एक ट्रांस बनेगा, यहाँ 2 ट्रांस आएंगे, यहाँ 3 ट्रांस आएंगे, यहाँ पे 4 ट्रांस आएंगे, यहाँ पे भी 4 ट्रांस आएंगे और यहाँ पे 3 ट्रांस आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारे पास ये टेबल बन गया। अब तुमसे क्वेश्चन अगर ये पूछा जाए कि इसमें से सपोज कोई एक कंपाउंड दे दे और उसमें पूछे कि इसमें कितने, इसमें जो सिस बन रहा है वो ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव, तो इसमें गौर करने वाली बात यह है कि इसमें मैक्सिमम केसेस में सिस ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, ठीक है। और अगर तुमसे ये पूछे कि इसमें जो ट्रांस है ये ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव, तो इस केस में जितने भी ट्रांस होते हैं सारे के सारे ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग ऑप्टिकल आइसोमर्स देख लेते हैं, ठीक है। देखो इसमें सिर्फ आखिरी के 4 जो सिस फॉर्म्स हैं, ये चारों, ये चारों के चारों सिर्फ ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म्स होते हैं, ठीक है। रिमेनिंग सारे ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं, ठीक है। एक मिनट, ठीक है। तो ये आखिरी के जो 4 फॉर्म्स है ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, बाकी सारे के सारे ऑप्टिकली एक्टिव, सॉरी ये सारे, ये जो 4 जिसको हम सर्कल किए आखिरी के 4 सिस, ये सिर्फ ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं और रिमेनिंग सारे ऑप्टिकली इनएक्टिव, ठीक है। मतलब क्योंकि ये फॉर्म ऑप्टिकली एक्टिव है तो इसका 2 स्पीशीज बनेगा, एक समझ रहे हो, एक ये और इसका एक मिरर इमेज, ठीक है। अगर सपोज तुम्हारे पास एक कोई कंपाउंड है जो ऑप्टिकली एक्टिव है तो उसका टोटल कितना स्टीरियो आइसोमर्स बनेगा? 2, एक वो खुद और एक उसका मिरर इमेज, ठीक है। फिर सिमिलरली यहाँ पे भी 2, यहाँ पे 4, 2 इंटू 2 4 और यहाँ पे 6 इंटू 2 12, ठीक है। और ट्रांस देखेंगे तो ट्रांस फॉर्म से सारे के सारे ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्ट कॉपी पेस्ट होगा, ठीक है। और ये जो 15 के 15 आइसोमर्स थे, ये सिस ट्रांस तो डिफाइंड नहीं है, लेकिन क्योंकि इसमें सारे के सारे पेयर्स अलग हैं तो इसीलिए सारे के सारे ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। तो टोटल नंबर अगर हम लोग देखें तो 15 ये खुद और 15 उसकी मिरर इमेज, तो मतलब टोटल 30 स्टीरियो आइसोमर्स इसके एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। और यहाँ से अगर तुम इन सबको सम कर लोगे तो तुम्हारे पास इसका टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स भी आ जाएगा, ठीक है। समझ में आया क्या बता रहे थे? अब तुम्हारे पास सपोज कोई एक ऐसा कंपाउंड दे दे तुमको, हम ये नहीं कह रहे कि ये कंपाउंड एग्जिस्ट करता है, लेकिन Cu Cl Br NH3 होल ट्वाइस, और कोई कम, और कोई लिगैंड अजीब सा GLY
चलो जीएल भाई तो अनसिमेट्रिकल में आ जाएगा। चलो इसको होल 4 कर लेते हैं, ठीक है, इसको थोड़ा साफ भी लिख देते हैं। CuNH3 होल 4 ClBr, ये कंपाउंड, ठीक है। तो इसमें तुमको क्या करना है, अब सिंपली तुमको क्या करना है, तुमको इसको MA4BC से रिप्लेस करना है, ठीक है। MA4BC से रिप्लेस कर दोगे, अब तुमको इसके ऊपर अपने टेबल में देखना है। इस टेबल में जब तुम वापस जाओगे तो MA4BC तुमको यहाँ मिल जाएगा, ठीक है। तो तुमको इस तरह से पता चल जाएगा कि ये दो फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, मतलब इसके नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स दो हैं, एक सिस एक ट्रांस, और दोनों के दोनों ऑप्टिकली इनएक्टिव, ठीक है। तो तुमको यहाँ से ये मिल गया। अब सपोज तुम्हारे पास एक कोई ऐसा कंपाउंड दे दिया NH होल 2, ठीक है, यहाँ पे एक F डाल दो, एक I डाल दो, ठीक है। तो तुमको अब क्या करना है, इसको कंपाउंड के फॉर्म में लाना है MA2BCDE, ठीक है। अब इस कंपाउंड के बारे में तुमसे पूछ रहा है, ठीक है, इस कंपाउंड के बारे में तुमसे पूछ रहा है, तुम तुरंत टेबल को वापस रेफर करोगे, यहाँ पे तुम्हारे पास MA2BCDE है, देखोगे यहाँ पे टोटल 9 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, जिसमें से 6 सिस हैं, 3 ट्रांस है, और 6 के 6 ऑप्टिकली एक्टिव है। मतलब टोटल स्टीरियो आइसोमर्स अगर पूछ दे तो टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स 15, ठीक है, 15 स्टीरियो आइसोमर्स। अब सोचो, अगर तुमसे सही में MA2BCD के बारे में, जो अभी हम क्वेश्चन तुमसे पूछे ये वाला, इसके बारे में तुमसे पूछ देता कि काउंट द टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स, इसके 15 स्टीरियो आइसोमर्स है भाई, एक भी छूट सकता था, समझ रहे हो, एक भी छूट सकता था। तो द बेटर इज की याद रख, मतलब इस टेबल से हम लोग निकाल लें तो अपना काम भी आसान हो जाएगा, ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। देखो एग्जाम के टाइम पे जो बंदा सबसे कम सोचता है उसका रैंक सबसे अच्छा आता है, ठीक है। इसलिए बोला जाता है कि हर क्वेश्चन में पेन चला होना चाहिए एग्जाम से पहले, और एग्जाम वाले दिन पे कम से कम नए क्वेश्चन पे पेन चलना चाहिए, ठीक है। तो इस टेबल में अगर तुम लोगों को कोई डाउट है या दिक्कत है या फिर से कुछ सुनना चाहते हो तो फिर से कह दो, हम फिर से सुना देंगे। 1 मिनट का समय ले लो, इस टेबल को देख लो, ठीक है। तो होपफुली ये तुम लोगों को समझ में आ गया। हाँ, अब हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसके आगे अब 2 टेबल्स और आएंगे, जिसमें से पहला टेबल रिलेटिवली दूसरे टेबल से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये केस है सिमेट्रिकल लिगैंड्स का, ठीक है, एंड ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस इटसेल्फ, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 6। तो सबसे पहला कौन सा आएगा, MAA होल 3, ठीक है। इसको कम करते जाओ, MAA
होल टू B2, ठीक है, MAA2BC, MAAB4, MAAB3C, MAAB2C2, MAAB2CD, MAABCDE, ठीक है। अब इसको काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो इसमें ये टोटल 8 ही होते हैं, ठीक है, और इसमें तो सिंपल भी है। अब इसमें सबसे पहले हम लोग अब टोटल नंबर ऑफ GI देखते हैं। अब ये वो वाला केस है जो हार्ड होना स्टार्ट हुआ है, और तुमको एक और चीज बताएंगे कि जे एडवांस में एक साल कौन सा क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो देखो GI का इसमें याद रखने का नंबर भी बहुत आसान है, 022 023 46, ठीक है, 022 023 46, एकदम जैसे 06542 रहता है ना, उसी टाइप का नंबर है, 022 023 46, ठीक है। अब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सिस प्लस ट्रांस अगर देखा जाए तो सिस प्लस ट्रांस अगर यहाँ पे तुमको देखा जाए तो यहाँ पे क्योंकि 0 GI है तो 0 सिस 0 ट्रांस, कोई सिस ट्रांस डिफाइंड नहीं हुआ। इसके केस में एक सिस एक ट्रांस, ठीक है। तो इसलिए क्या करते हैं, पहले सबसे पहले सिस नोट कर लेते हैं, तो ट्रांस अपने आप आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक सिस, यहाँ एक सिस, यहाँ पे सिस और ट्रांस नॉट डिफाइंड, इसके लिए भी सिस और ट्रांस नॉट डिफाइंड होता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, इसके लिए भी सिस और ट्रांस डिफाइंड नहीं होता, ठीक है। अब इसके लिए वापस एक सिस, यहाँ पे दो सिस, और इसके लिए तो सिस और ट्रांस डिफाइंड नहीं होगा, ठीक है। अब तुमको यहाँ पे ट्रांस लिखना बहुत ज्यादा आसान हो गया, एक ट्रांस, दो ट्रांस और दो ट्रांस, ठीक है। तो ये अब इसमें टोटल नंबर ऑफ, अगर हम लोग ऑप्टिकल आइसोमर्स देखें तो तुमको यहाँ पे एक चीज बहुत जनरलाइज्ड है कि यहाँ पे जितने भी सिस हैं सारे के सारे सिस ऑप्टिकली एक्टिव है, ठीक है। मतलब ये और ये ऑप्टिकली एक्टिव, मतलब इससे कितना आएगा, 2 2 2 2, ठीक है। और कोई भी ट्रांस ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ 1 1 2 2, ठीक है। और यहाँ पे अगर टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स की बात करें तो यहाँ पे 3 3 4 4 और यहाँ से 12, ठीक है। क्योंकि ये सारे के सारे GI नहीं शो करेंगे लेकिन OI जरूर शो करेंगे 12, ठीक है। तो इस चीज को अब तुम लोग ध्यान रखोगे, उम्मीद करते रखोगे। और हाँ एक और चीज, सॉरी एक चीज मेरे से मिस हो गया यहाँ पे, कि यहाँ पे ये जो कंपाउंड होता है ना, ये वाला, ये कंपाउंड GI नहीं शो करता है। मतलब सपोज अगर तुम्हारे पास एक MAA3 का कंपाउंड है तो वो GI नहीं शो करेगा लेकिन वो OI शो करेगा, ठीक है। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स 2 हैं और यहाँ पे 2 टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स भी हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे ये जो कंपाउंड है ये 2 GI शो कर रहा है, OI नहीं शो कर रहा है, तो टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स 2 होगा। ये जो कंपाउंड है ये GI नहीं शो कर रहा है और ये ना ही OI शो करता है, तो इसका टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स यहाँ पे सिर्फ 1 होगा, ठीक है। तो इस केस को, इस केस को और इस केस को थोड़ा सा देखना, मतलब ये अगर तुम एक बार खुद से करोगे ना तुमको समझ में आ जाएगा। बस हम जल्दी जल्दी बोल रहे हो, स्टीरियो आइसोमर, आइसो ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव और GI को साथ साथ बोल रहे हैं, इसलिए तुमको सुनने में शायद थोड़ा कंफ्यूजन लगे, ठीक है। एक बार करोगे खुद से तो तुमको सही में समझ में आ जाएगा। तो ये इसका केस है, ठीक है। इसमें अगर तुम लोग को कोई चीज समझ में ना आया हो तो तुम लोग पूछ सकते हो, और अगर आ गया हो तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है कि ये अब देखो कितना सिस्टमैटिक होते जा रहा है। तुम्हारे पास कोई भी कंपाउंड है ऑक्टाहेड्रल ओरिजिन का है, तुमसे पूछा आ रहा है कि वो ट्रांस, उसका फॉर्म अभी तक उसका ट्रांस फॉर्म ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव। तो तुमको अभी से ही पता है कि भाई ट्रांस फॉर्म अगर ऑक्टाहेड्रल का बन रहा है
तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव ही होता है मैक्सिमम केसेस में। मतलब अभी तक तो हम लोग सिर्फ ऑप्टिकली इनएक्टिव ट्रांस ही देखे, ऑप्टिकली एक्टिव ट्रांस नहीं देखे। ठीक है, समझ रहे हो? तो ये अब तुम लोग हम एक क्वेश्चन बताते हैं जो जे एडवांस में आया था। ठीक है, वो सबसे हार्ड क्वेश्चन था। ठीक है, जो ऑप्टिकल आइसोमर्स पे आ सकता है। लेकिन दुख की बात ये है कि वो रिसेंट पास्ट में आया था, मेरे ख्याल से 2015 में आया था। मतलब अभी से 5 साल 6 साल पहले ही आया हुआ था पेपर में। इंटीजर टाइप में आया था और पूछा था कि एक कंपाउंड दे दिया था। कंपाउंड भी हमको याद है। कंपाउंड ऐसे नहीं दिया था जैसे जैसे अभी हम लोगों ने ना CuNH3 होल 4 इस टाइप का कंपाउंड नहीं था। वो कुछ ऐसा ऐसा ही दिया था। ML तो हमको एक्चुअली अगर हमको ज्यादा याद है वो ऐसा था, ML2A2 कंपाउंड है। ठीक है, इसमें वो कहा था M इज Cu नहीं CO कोबाल्ट एंड L इज दी बाइडेंटेट लिगैंड, और उस लिगैंड का शेप दे दिया था या फिर उसका ज्योमेट्री दे दिया था, और ए का जो तुम्हारे पास लिगैंड था वो दे दिया था। ठीक है, और बोला था इसमें टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स निकालो। तो बेसिकली वो तुमको, और ये जो लिगैंड था L, ये अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगैंड था। मतलब तुमसे ये पूछा था MAB होल ट्वाइस A2 का, या हम लोग के केस में ये B2 हो जाता है, तो मतलब MAB होल ट्वाइस B2 का टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स बताओ। समझ रहे हो? और इसमें 5 स्टीरियो आइसोमर्स बनता है। अब ये जो तुमको कंपाउंड दिया था, ये लिगैंड, इसका अगर तुम स्ट्रक्चर बनाने बैठ जाते, ये क्वेश्चन तो हो नहीं सकता था। जिसको ये टेबल आता था सिर्फ वही लोग उस सवाल को कर पाया होगा, और जिसको नहीं आता था वो डेफिनेटली नहीं कर पाया होगा। ठीक है, क्योंकि एक तो ऑक्टाहेड्रल, ऊपर से अनसिमेट्रिकल लिगैंड, ऊपर से बाइडेंटेड, कहानी खत्म। ठीक है, तो इसीलिए इस टेबल को भी हम लोग देख लेते हैं। हालांकि इससे चांसेस बहुत कम होते हैं, और ये सबसे टफेस्ट क्वेश्चन था जो आया था। ठीक है, क्या बोलते हैं, आइसोमेरिज्म का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के केस में, इससे सब रिलेटिवली सब इजी है। ठीक है, तो अब आखिरी टेबल पे हम लोग बढ़ते हैं। अबे यार, अब हम लोग अपने आखिरी टेबल को देखते हैं। ठीक है, इसमें भी सेम ही टाइप का है, MAB होल थ्राइस, MAB होल टू B2, MAB होल टू BC, MAB होल मतलब AB1 B4, MAB B3C, MAB B2C2, MAB B2CD, MAB BCDE। ठीक है, अब एक बार काउंट कर लो इसमें कितने आए। 8 आने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 है तो मतलब हम लोग सही किए हैं। ठीक है, उससे कम होता है या ज्यादा होता है तो हम लोग एक बार फिर से रिव्यू कर लेते हैं। ठीक है, अब इसमें फिर से GI, टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स अगर देखोगे तो इसका नंबर थोड़ा सा अजीब है, लेकिन याद रखोगे तो तुम्हारा ही भला है। 256 034 712। ठीक है, ये है टोटल नंबर ऑफ GI मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का नंबर। इसको हम लोग ऐसे याद रख सकते हैं, 256 034 712। ठीक है, अब तुम जो जैसे भी करके इसको याद रखना चाहो। ठीक है, हम लोग इसको ऐसे ही याद रखते थे, 256 034 712। ठीक है, एक्चुअली 256 हम मेरे लिए तो और याद रखना आसान था। 256 मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त का प्लॉट नंबर था। ठीक है, तो हम वैसे करके भी याद रख लिए थे, 034 712। ठीक है, तुम जिस तरीके से इसको याद रखना चाहो रख सकते हो।
स्टैंडर्ड यही है 256.034 ठीक है। अब यहाँ पे सिस और ट्रांस देखते हैं। अब इसमें थोड़ा सा अंतर आता है, ठीक है। ये अब सबसे डिफिकल्ट केस है, तो इसीलिए यहाँ पे थोड़ा सा डिफिकल्टी तो बढ़ेगा, ठीक है। यहाँ पे अगर हम लोग सिस और ट्रांस देखें तो यहाँ पे एक सिस, पहले सिस ही हम लोग काउंट करते हैं, तो हम लोग का स्टैंडर्ड रूटीन है, पहले सिस काउंट करेंगे। तो यहाँ पे एक सिस, वन सिस, सॉरी यहाँ पे टू सिस है। हाँ 112.0024, हाँ यही है 112.0024। इसको हम ऐसे याद रखते थे 112.0024, ठीक है। तुम लोग जैसे भी याद रखना चाहो रख सकते हो, ये तुम्हारे पर्सनल चॉइस के ऊपर है। हम ऐसे याद रखते 112.0024, ठीक है। अब इसमें अगर ऑप्टिकल आइसोमरिज्म का, अब इसमें पहले तो ट्रांस तो आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ पे एक ट्रांस होगा, यहाँ पे चार ट्रांस होगा, यहाँ पे चार ट्रांस होगा, यहाँ पे जीरो, यहाँ एक, तीन ट्रांस होगा, यहाँ दो ट्रांस होगा, और यहाँ पे चार ट्रांस होगा। एक मिनट मिला है, देखना दो। इसको बस एक मिनट, इसको होल्ड पे रखना, ठीक है। इस वाले, इसमें एक्चुअली ट्रांस में कुछ लोचा था, ठीक है, वो हमको अभी ध्यान में नहीं है, तो इसका ट्रांस को भी छोड़ सकते हैं अभी के लिए, थोड़ा देर के लिए। इसमें क्वेश्चन मार्क डालते हैं मैं। ठीक है, इस पे भी क्वेश्चन मार्क रखते हैं, ये हम तुम लोग को बता देंगे इसमें क्या होता है। हालांकि ये बाकी सब नंबर सही है, 256.034 112.0024, ठीक है। इसमें एक्चुअली यहाँ पे कुछ इसके ट्रांस के नंबर में थोड़ा हमको डाउट है, ठीक है। इसको यहाँ पे भी रहने दो, बाकी सब नंबर सही है। 14402 3 इस नंबर पे एक्चुअली यहाँ पे जीरो ट्रांस हमको याद है, लेकिन जीरो ट्रांस कैसे हो सकता है फिर वो भी सोचा, ठीक है। तो इसको अभी के लिए छोड़ देते हैं, ठीक है। तो अब इसका अगर हम लोग अब ऑप्टिकल एक्टिविटी देखें कि कौन से ऑप्टिकली एक्टिव और कौन से इनएक्टिव है, तो हम लोग ऐसा पता चलेगा कि ये ये और ये सारे के सारे जो सिस फॉर्म्स, जितने भी सिस फॉर्म्स है, सारे के सारे ऑप्टिकली एक्टिव है। ये सेम चीज हम लोग सिमेट्रिकल लिगैंड्स के केस में भी देखे थे। अगर हम लोग ट्रांस का केस देखें तो ट्रांस के केस में भी इधर चीजें ऑप्टिकली एक्टिव होती हैं, ठीक है। इसको हम ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं कि इसका कितना फॉर्म, मतलब अब ऐसा है ना कि जैसे ये वाला केस चार फॉर्म बना रहा है ऑप्टिकल, चार ट्रांसफॉर्म बना रहा है, लेकिन उस चारों के चारों ट्रांसफॉर्म्स ऑप्टिकली एक्टिव नहीं हो सकता है एक ट्रांसफॉर्म ऑप्टिकली एक्टिव हो सकता है, दो ट्रांसफॉर्म ऑप्टिकली एक्टिव हो, ऐसे, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे कि इसके ब्रैकेट में लिख देते हैं, तो इसका एक ट्रांसफॉर्म, ये इसका एक ट्रांसफॉर्मर, ये एक ऑप्टिकली एक्टिव है, ठीक है। इसका ये चार ट्रांसफॉर्म बनता है, चार में से सिर्फ दो ऑप्टिकली एक्टिव है। यहाँ पे भी चार ट्रांसफॉर्म बनता है, इसमें से तीन ऑप्टिकली एक्टिव ट्रांस बनाता है, ठीक है। और यहाँ पे
इसमें एक भी ट्रांस ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होता है और इसमें एक ट्रांस ऑप्टिकली एक्टिव होता है। ठीक है, ठीक है। अब अगर हम लोग टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स काउंट करना चाहें तो हम लोग ये कर सकते हैं, यहाँ से 2 आएगा और यहाँ से भी 2 आएगा। ठीक है, इसके लिए अगर करना चाहो तो यहाँ से 6 से 2 आएगा, 2 ट्रांस ऑप्टिकली एक्टिव है तो 2 into 2 आएगा, और 2 ट्रांस ऑप्टिकली एक्टिव है इनएक्टिव है तो 2 into 1 आएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखना चाहो तो 2 into 2 प्लस यहाँ से 3 फॉर्म इसके ऑप्टिकली एक्टिव है तो 3 into 2 प्लस 1 into 2। ठीक है, सिमिलरली यहाँ तो खैर 0 ही रहेगा, यहाँ पे भी ये अभी होल्ड पे हम लोग रखे हुए हैं तो इसको होल्ड पे रहने दो। ठीक है, एंड यहाँ से देखा जाए तो यहाँ पे 2 into 2 4 प्लस इसमें एक भी ऑप्टिकली इनएक्टिव नहीं है तो इसलिए सिर्फ डायरेक्टली 2। यहाँ पे ये चारों के चारों ऑप्टिकली एक्टिव है तो 4 into 8 प्लस इसमें से एक फॉर्म ट्रांस का ऑप्टिकली एक्टिव है तो 2 प्लस रिमेनिंग जो 2 फॉर्म्स है वो इनएक्टिव है तो 8 + 2 + 2। और ये जो 12 है ये सारे के सारे GI OI GI तो शो नहीं कर रहे, सिस ट्रांस शो नहीं कर रहे, लेकिन ये सारे के सारे ऑप्टिकली एक्टिव है तो 24। ठीक है, अब ये जो तुम्हारे पास क्वेश्चन था MAB होल ट्वाइस B2 ये वाला, इसमें अगर तुम टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स देखोगे तो तुमको दिख रहा है कि कितना सारा नंबर है। मतलब अब इसको तुम निकालने उस टाइम नहीं बैठ सकते थे। ठीक है, हालांकि तुमसे क्वेश्चन में यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सिस प्लस ट्रांस मतलब टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पूछा था तो तुम पे रहम खा गया था एग्जामिनर। ठीक है, अगर वहाँ पे तुमसे टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स पूछ देता तो तुम्हारे पास टोटल नंबर आता 4 + 2 6 + 2 8, 8 स्टीरियो आइसोमर्स आते जो कि बनाना लगभग इम्पॉसिबल सा था, लेकिन हो सकता है पूछ दे। ठीक है, हो सकता है इतना तो प्रोफेसर भी नहीं सोचा होगा जो क्वेश्चन बना रहा होगा। ठीक है, कि अगर टोटल स्टीरियो आइसोमर्स पूछ देंगे तो हालत और खराब हो जाएगा। ठीक है, एक्चुअली प्रोफेसर ज्यादा क्वेश्चन बनाते नहीं, उसका टीए बनाता है तो टीए इतना सोचा नहीं होगा। ठीक है, तो इस टाइप से कुछ हुआ होगा। ठीक है, तो ये था तुम्हारा फाइनल टेबल। अब इससे तुम्हारा जिंदगी बहुत आसान होगा, हम जानते हैं, मेरा भी हुआ था। तो इसी बात पे एक और इसमें क्वेश्चन टाइप बता देते हैं जो हमको बहुत उम्मीद था मेरे पेपर में आएगा लेकिन आया नहीं। यहाँ पे तुम्हारे पास 4 कंपाउंड्स दिया रहेगा, ये मेरे एक्चुअली प्रैक्टिस टेस्ट में आया था। ठीक है, कुछ जैसे MA4 MA2B2C2 MABCDB MAB होल ट्वाइस CD MAA होल ट्वाइस CD या फिर CD छोड़ो C2D2 इस टाइप का कोई कंपाउंड। ठीक है, और यहाँ पे नंबर्स होंगे 5 6 15 या 3 इस टाइप के। ठीक है, और तुमको यहाँ पे मैच करना होगा और फिर वहां पे एक ऑप्शन होता है ना ABCD। ठीक है, कॉलम नंबर जैसे यहाँ पे इसको 1 2 3 4 मार्क किया जाता है और इसको ABCD मार्क किया जाता है। ठीक है, तो तो समझ रहे हो, यहाँ पे फिर तुम्हारे पास इस टाइप का ऑप्शन होता है 1 का A 2 का D और इसी टाइप से यहाँ पे 4 ऑप्शन बनते हैं। ठीक है, वो वाले। ठीक है, ये इसका सबसे खतरनाक क्वेश्चन है और इसमें टोटल नंबर ऑफ मार्क्स जो होता है 8 होता है। हर के लिए सही में +2 मिलता है, गलत के लिए -1 मिलता है और टोटल मार्क्स मिलता है 8। तो यहाँ पे तुम्हारे पास जो 8 नंबर है अगर तुम्हारे पेपर में आ गया, सोचो तुमको सिर्फ डायरेक्ट मतलब सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट के अंदर 8 मार्क्स जे एडवांस में मिल जाएगा। ठीक है, और ये वो 8 मार्क्स है जो हर कोई स्कोर नहीं कर पाएगा। ठीक है, और तुम लोग के पास एक एज आ जाएगा। ठीक है, तो बस इतना ही था आज का क्लास। अगर इसमें तुम लोग कुछ पूछना हो या फिर कुछ भी तो पूछ सकते हो। और हालांकि ये वीडियो हम शायद यूट्यूब पे ना ही जाए। ठीक है,